kinship and marriage, many rules and varied practices. Here we will study about the various practices. Finding out about families. We often take family life for granted. You have a family, you take it as a granted one. You have been granted with this. Okay. However, you may have noticed that not all families are identical. Not everyone is of same type. They vary in terms of number of members. Some are shorter in number. Some have many members in it. Their relationship with one another as well as the kinds of activities they share. उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, संबंध है, कैसी एक्टिविटीज़ वो शेयर करते हैं, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट होता है डिफरेंट फैमिलीज़ में. ऑफन पीपल बिलोंगिंग टू द सेम फैमिली शेयर फूड एंड अदर रिसोर्सेज एंड लिव वर्क एंड परफॉर्म राइचुअल्स टुगेदर. ज़्यादातर क्या होता है कि जो एक फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, फैमिली शेयर को फूड को शेयर करते हैं, दूसरे रिसोर्सेज जो होते हैं लैंड रिसोर्सेज उनको भी शेयर करते हैं, लिव वर्क एंड परफॉर्म राइचुअल्स और रीति रिवाज भी इकट्ठे फॉलो करते हैं. फैमिलीज आर यूजली पार्ट ऑफ अ लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल डिफाइंड एज रिलेटिव्स. तो आप देखते हो सिर्फ आपकी फैमिली नहीं, आप अपनी फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, आपके मदर साइड के भी होते हैं और मैटरनल साइड में भी होते हैं और पैटर्नल साइड में. मैटरनल अंकल, मैटरनल आंट, paternal uncle, मदर paternal साइड वाले भी aunt. सारे. Okay, they all constitute your family network of people. They are known as relatives. You have got relatives. और इसको जो जो these cousin, the uncle, these folks, maternal as well as paternal, they are kin folks. Kin, K-I-N, kin, folk mean people, People, लोग. तो आपके किन से बिलोंग करते हैं. वाइल फेमिलियल टाइज, फैमिली से बना है वर्ड फैमिलियल. टाइज, टाइज मतलब जो संबंध होते हैं, दे आर ऑफन रिगार्डेड एज नेचुरल एंड दे आर बेस्ड ऑन ब्लड. आपके ब्लड से बेस्ड होते हैं क्योंकि आपके मैटरनल और पैटर्नल साइड के होते हैं. दे आर डिफाइंड इन मैनी डिफरेंट वेज. जो कजन्स होते हैं, दे आर ब्लड रिलेशंस. ओके. So from early societies, historians can retrieve information about allied families, जो बहुत rich section of society की थी. तो it is however far more difficult to reconstruct the familial relationships of ordinary people. आप देखते हैं जब जो पुराने जो भी लेख है, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या तो उनमें आप जब स्क्रिप्ट्स जो लिखी गई हैं तो वहाँ पर अम, वहाँ पर जो बड़े बड़े लोग होते थे, जैसे किंग्स होते थे, प्रिस्टली क्लास होती थी, जो अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी था, उनके बारे में लिखा गया. ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया. हिस्टोरियंस आल्सो इन्वेस्टिगेट एंड एनालाइज attitude towards family and kinship. These are important because they provide an insight into people's thinking. उन लोगों की जो विचार होते हैं उसके बारे में एक इंसाइट प्रोवाइड करते हैं. इंसाइट मतलब कि वो हाउ व्हाट दे आर thinking, what they have ideas, what change their course of action. These all are shown upper जो section of elite section होती है सोसाइटी की, उसके बारे में लिखा गया है. तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे आइडिया ऑफ पैट्रीलिनी. पैट्री मीन्स पैटर्नल साइड. ओके, लिनी. Can we identify points when kinship relationship changed? At one level, Mahabharata has a story about this. It describes a feud over land and a power between two group of cousins. लड़ाई किसके बारे में? बैटल इज ओवर लैंड. लैंड के बारे में लड़ाई है. और दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कौरवास एंड पांडवास. दे आर ग्रुप ऑफ कजन्स और हु बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली. और कुरुस को बिलोंग करते हैं, कुरुस. ओके. अब देखिए यहाँ पर लीनियस डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदा. जब चैप्टर 2 में पढ़ते हैं आप तो आपने पढ़ा था कुरु भी एक जनपद था, जनपद. तो वहाँ से ये बिलोंग करते थे. जो कन्फ्लिक्ट जो था, ये लड़ाई थी कुरुक्षेत्र में, 18 दिन का युद्ध चला था, महाभारत चली थी. और जो पांडवा थे देवर विक्टोरियस. यहाँ पर वाइल पैट्रिलिनियल सक्सेशन वाज प्रोक्लेम्ड. पैट्रिलिनियल मीन्स पैटर्नल साइड का लीनिएज. सक्सेशन मतलब वन आफ्टर अनदर, एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन बैठती है गद्दी पर उसको बोलते हैं सक्सेशन. तो दैट वाज प्रोक्लेम्ड
कहा गया कि जो जो पिता, जैसे अगर पिता राज सिंहासन पर बैठा है तो उसका बेटा ही राज सिंहासन पर बैठेगा। जब पांडु जो राजा थे, वो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, तो उनको वहाँ से हटा करके जो क्या किया गया था कि जो दुर्योधन, जो कौरव थे, उनका जो धृतराष्ट्र थे, उन्होंने उनको गद्दी पर नहीं बिठाया गया था क्योंकि वो अंधे थे। तो उनका जो पुत्र था दुर्योधन, वो प्रोक्लेम कर रहा था कि उसे ही गद्दी सौंपी जाए क्योंकि वो एल्डर, जो अ, बड़ा था। हाँ जी, एल्डर सन था उसका। धृतराष्ट्र जो था वो पांडु का बड़ा भाई था, पर और कायदे से गद्दी जो मिलनी थी वो धृतराष्ट्र को मिलनी थी। बट धृतराष्ट्र के अंधा होने के कारण जो गद्दी थी वो पांडु को मिल गई थी। अब जो इसलिए दे दी गई। पांडु जो महाराजा थे उनके बेटे थे ये पांडव, और जो जो धृतराष्ट्र के बेटे थे वो कौरव कहलाए गए। धृतराष्ट्र के जो बेटा था दुर्योधन, तो उसने प्रोक्लेम किया कि अगर उसके पिता को गद्दी नहीं मिली, बट लिनिएज के तौर पर उसी को मिलनी चाहिए, सक्सेशन राइट्स उसके ही हैं गद्दी पर, और पांडवों के नहीं है। तो और उन्होंने दुर्योधन ने बाय अदर मीन्स उन्होंने उन पर सिंहासन पर अपना कब्जा किया और उनको बाहर निकाल दिया, उनको कोई भी लैंड देने से मना कर दिया। और तो इस उसके पीछे बैटल हुई, और देन दे द पांडवास दे वर विक्टोरियस इन द बैटल। So what it reinforced? What is the idea behind that? What is the central story about it? So it reinforced the idea that it was valuable. Under Patrilineal, sons could claim the resources of their fathers when the latter died. जब पिता की मृत्यु के बाद उनके जो बच्चे हैं वो सारे संसाधनों के मालिक होते हैं। तो मोस्ट रूलिंग डायनेस्टीज क्लेम टू फॉलो अ सिस्टम, एक सिस्टम, एक प्रथा थी, उसको आपको फॉलो करना है। और कई बार क्या होता थे, देवर नो सन्स, अगर बच्चे बेटे नहीं हैं तो क्या होगा, किसको वो मिलेगा, अधिकार मिलेगा। तो अब यहाँ पर ऐसी सिचुएशंस में जो ब्रदर्स थे, जो उसके जो पर्सन के जो ब्रदर्स हैं, दे कैन, किनशिप बोलते हैं, जो उसके कजन्स हैं, ब्रदर्स हैं, वो सारे उस पर अपना अधिकार, थ्रोन पर अपना अधिकार, पावर पर अपना अधिकार शो कर सकते हैं। आप वुमेन्स, कई बार देखो आप यहाँ पर वुमेन्स थी, प्रभावती गुप्ता, ये भी महाजनपद जनपद की जो रूलर रह चुकी है, ये डॉटर थी, बट स्टिल शी वाज द रूलर। तो सम एक्सेप्शनल केसेस वर देयर, द कंसर्न्स विद पैट्रिलिनी, पैटर्नल राइट, मतलब एक सन को ही राइट मिलेंगे। इट इज़ नॉट यूनिक टू रूलिंग फैमिलीज, इट इज़ एविडेंट इन मंत्रास, इन राइचुअल टेक्स्ट सच एज द ऋग्वेद में भी मंत्रों में इसके बारे में कहा गया है। और ये मंत्रा में, ऋग्वेद में कहा है कि देखो यहाँ पर एक बताया भी गया है, प्रोड्यूसिंग 5 सन्स, आई फ्री हर फ्रॉम हियर बट नॉट फ्रॉम देयर, आई हैव बाउंड हर फर्मली देयर। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि उसके पास सन्स हैं, तो सन जो हैं आपको पता है, उनके दे आर द नेचुरल, जो नेचुरल क्या है, डिसेंडेंट्स है, मतलब वही थ्रोन के उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर कई बार ये लड़ाई भी होती थी किन फॉक्स में, किन मतलब जो कजन्स जो होते थे, इनमें इनमें क्या होती है, मतलब लड़ाई भी होती थी। तो आप संस्कृत में, महाभारत में पढ़ते हैं ये जो हमने भी की थी बात, धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड थे, उसको जो यंगर ब्रदर था पांडु ही असेंडेड द थ्रोन। और जब पांडु जी की डेथ हो गई थी तो क्या हुआ, अब धृतराष्ट्र किंग बन गया था। और क्योंकि जो प्रिंस थे वो बहुत छोटे छोटे थे, रॉयल प्रिंसेस वर वेरी स्टिल यंग। जब प्रिंस बड़े हो गए तो फिर से पांडवों ने अपना अधिकार जमाने की कोशिश की कि हम राजा हैं क्योंकि हमारे पिता राजा थे। तो जो दुर्योधन था, जो कौरवा का एल्डेस्ट सन था, वो जेलस हो गया, उसने वो फादर के पास पहुंचा और उसने कहा तुम्हें तो थ्रोन नहीं, आपको थ्रोन नहीं मिला है, जबकि आपको मिलना चाहिए था क्योंकि आप में डिफेक्ट था। बट अगर पांडवा, इफ द पांडवा रिसीव्स द पैट्रीमोनी फ्रॉम पांडु, हिज सन विल श्योरली इनहेरिट इट इन टर्न। तो पांडु
के अगर जो राजा के जो बच्चे हैं पांडव, अगर उस वो राज्य को संभालेंगे, राजा बनेंगे, तो उनके बच्चों को ही राज्य मिलेगा। और धीरे धीरे हमारे हाथ से हम रॉयल राइट्स से, रॉयल उत्तराधिकारी जो सक्सेशन राइट्स होते हैं, जो उत्तराधिकारी जो होते हैं, उससे हम वंचित रह जाएंगे। और धीरे धीरे हम ये खो देंगे। तो इस तरह से उन्होंने उसने अपने पिता से इसके बारे में कहा। और दिस वाज दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट वी हैव